घबराइएगा नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जितनी देर आप तकरीर सुनिएगा तो आपको लगे किसी अल्लाह वाले के उर्स में आए हैं और अपने दामनों को भर के आप वापस पलट। 4 मिसरें हाजिर हैं। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो या हुसैन। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो सबको संभाला हुसैन ने। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने, कांटा था वो यजीद निकाला हुसैन ने। 4 मिसरे और फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान, महंगाई का रोना वो रोए जिन्होंने जिताया है। जाहिर सी बात है, भारत की बिल्डिंग बहुत टाइट है, चौवे छक्के तो लग नहीं सकते, कहीं कहीं कट करूंगा, अगर कोई कैच निकले तो संभालना। महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों में गुजारा होता, अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों में गुजारा होता है। 2 मिसरे हाजिर हैं और यहाँ दीवाने और शैदाई बैठे हैं। मौला अली शेर खुदा, फातिह खैबर, दामाद पैगंबर अली हैदर, असदुद्दीन नबीरुल मोमिनीन, खत्मुर रसूल, ज़ौजे बतूल, सैयदना मौला अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा। जब हमारे सामने मुश्किलें आती हैं तो हम कहते हैं मुश्किलों साइड हो जाओ, वरना तुमको मुश्किल कुशा के हवाले कर देंगे। और जिस अली ने दर्रे खैबर को नहीं छोड़ा, वो तुम्हें क्या छोड़ेंगे। तो मिसरे आते हैं, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर से निगहबान। जोर से बोलो या अली। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर से निगहबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 2 मिसरे और दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम सामीन किराम, हम और आप सब सालाना उर्स असगरी में हाजिर। मुझे सबसे पहले आप बताइए, अपनी रातों की नींद उड़ाकर, नरम गरम बिस्तरे छोड़कर, एसी की फजाएं और हवाएं तर्क करके आप रात के इस जलसे में बैठे। आप इसीलिए आए हैं ना कि हम उलमा के बयान सुनेंगे, सादात से दुआएं लेंगे, यही आपका मकसद है। मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मोहब्बत से बताओ, दुआ सुनता कौन है? थोड़ा हाँ करो, मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है, आप भी बोले हम भी बोले, दोनों का काम चल जाए। दुआ सुनता कौन है? अरे जोर से बोलो, लफ्ज़ अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह, चारों तबक रोशन हो जाता है।
दुआ सुनता कौन है? जोर से बोलो, अल्लाह। और सुनता कहां से है? हर जगह से सुनता। बोलो, अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है। जब अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, तो फिर पंडवा शरीफ जाने की जरूरत क्या? आखिर सिराजुद्दीन आईना हिंद की बारगाह में जाने की जरूरत क्या? अजमेर शरीफ क्यों जानते हो? बगदाद शरीफ क्यों जानते हो? कछौचा शरीफ क्यों जानते हो? बरेली शरीफ क्यों जानते हो? बदायूं और महरारा क्यों जानते हो? हजरत असगर अली के आस्थाने क्यों आते हो? जो अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है, तो वलियों के आस्थाने पे जाकर दुआएं क्यों करते हो? नोट करो, अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है, मगर हम मजारों पे जाकर दुआ इसलिए करते हैं कि जहां अल्लाह का वली होता है वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। तो चलो खुदा को वहां से पुकारो जहां से खुदा की रहमत करीब है। और मजारों पे आने वालों, बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देने वालों, बहुत सारे लोग आकर हाजिरी देते हैं और गए न सलाम न दुआ, कुछ नहीं, एक तरीका सीख लो। जब मजार पे हाजिर हुआ करो, पैतियाने से जाया करो, सलाम पेश करो, चार हाथ दूर खड़े होकर के फातिहा पढ़ो, अपनी पीठ काबे की तरफ कर लो। तवज्जो है, कम से कम इस जलसे से फातिहा पढ़ने का तरीका सीख गए ना। और बहुत सारे लोग मजार पे जाते हैं, जाने के बाद मजार को दाबने लगता है बड़ा वफादार मुरीद है, आज बाबा की सारी थकावट उतारता है। ये जाहिलाना रस्में हैं। मजार में जाके मजार को ताबा मत करो। अगर ताबने ही का शौक है तो जब घर से निकला करो तो अपनी मां के पैर दबा के निकला करो, बाप की पेशानी चूम कर निकला करो, फिर आस्थाने पे जाओ और दुआ के लिए हाथ उठाओ तो देख तेरे हाथ समझ में न पाएंगे, तेरी दुआ बाबे इजाबत से टकरा जाएगी। क्यों? अल्लाह की रहमत देख रही है। ये वो बंदा है जिससे माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, लो अल्लाह का वली भी राजी है। अब तो रसूलुल्लाह राजी हो गए, और जब रसूल राजी हो गए तो अल्लाह राजी हो गए। पीठ काबे की तरफ करो। अब जो है ना, जब नमाज पढ़ते हो तो मुंह, और फातिहा पढ़ो मजार पे तो पीठ। अरे पड़ोसियों को समझा दो, कहां हो जो हम अहले सुन्नत वल जमात को तुम बिदअती और कब्र पुर्जा कहते हो? नादान, हमारा तरीका फातिहा देख। जब नमाज पढ़ते हैं तो मुंह काबे की तरफ, फातिहा पढ़ रहे हैं मजार पे तो पीठ काबे की तरफ। हमारा तरीका फातिहा बता रहा है कि हम साहिबे मजार की इबादत के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत के लिए आए हैं। नमाज और है, नियाज और दुआओं में जरूर शिरकत किया करो। वो कन्नसीब लोग हैं जो जलसा छोड़ के चले जाएंगे और दुआ में शरीक नहीं होंगे। बड़े फायदे हैं दुआ में शिरकत के। दुआ ही के लिए तुम ईदगाह में इकट्ठा होते हो, जुमा में इकट्ठा होते हो, मजारों पे उर्स पे जाते हो, शबे बरात, शबे कदर दुआओं में शरीक होते हो। दुआ ही करने के लिए ना बोलो। लेकिन बहुत सारे लोग नाशुक्रे होते हैं और कहते हैं क्या बताएं, हम कब से दुआ कर रहे हैं, हमारी दुआ तो कबूल ही नहीं हो रही। हकीकत ये नहीं है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हो रही, ये गलत बयानी है। सच्ची बात बोला करो
बोलना है तो ये बोलो कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही। जो डिमांड रखा था ना, प्लाट मिल जाए, मकान बन जाए, औलाद हो जाए, बच्चे कामयाब हो जाए, वो कामयाबी नहीं हो पा रही। तो क्या कह देते हो, दुआ कबूल नहीं हो रही। ये मत कहना, कहना है तो ये कहना कि डिमांड पूरी नहीं हो रही। दुआ का फायदा है। मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर कान खोल करके सुन लो, ये जो जुबान से दुआ के जुमले निकले हैं, जो तुमने अल्लाह को अहकमुल हकीमीन रब्बुल अरबाब का ज़िला जद मौला किबरिया बड़ा कबीर खबीर समी कहा है। ए अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, हम मरज़ूक़, तू नासिर है, हम मंसूर, तू रहीम है, हम मरहूम। मौला तू कादिर है, हम मक़दूर। ए अल्लाह तू मस्जूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। मौला बगैर तेरी मशीयत के एक ज़र्रा हरकत नहीं करता। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तू हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान की बादशाहत तेरे लिए है। जो अल्लाह को याद कर रहे हो ना, अल्लाह का नाम ले रहे हो, अल्लाह की तरफ तवज्जो कर रहे हो, तो याद रखो मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो। लेकिन ये जो जुबान से दुआ के जुमले निकले हैं, अल्लाह इनके सदके में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। ये फायदा मिल जाएगा दुआ का। इंसान बड़ा जदी है, वो कह सकता है न डिमांड पूरी हुई न हादसा टला, जबकि वो तो अल्लाह के इल्म में है। मगर चलो मैं मान लेता हूं, तीसरा फायदा सुनो। हो सकता है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, होने वाला हादसा ही न टला हो, तुम घर ही से न निकले हो। तीसरा फायदा दुआ का सुनो। मैदान हश्र में अल्लाह इस दुआ को तुम्हारे नामे अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा कर दे। और उस वक्त मोमिन कहेगा, काश हमारी और दुआएं कबूल न होती और आज सबका सिला मैदान हश्र में मिल गया। इतने फायदे हैं इन मुबारक महफिलों में आने के, और हम आए क्यों ना। देखो कुरान कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अगर ये पॉइंट मेरा समझ लिया आपने, तो कोई बदअकीदा आपको गुमराह न कर पाएगा। सूरह फातिहा बहुत मशहूर सूरत, उसका एक टुकड़ा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। दिल लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। और एक बार तर्जुमा खुद कर लो, आय अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। बोलो, आय अल्लाह, जोर से बोलो, हम तेरी ही इबादत करते हैं। आय अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते हैं। मतलब ये है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तू वहदहू ला शरीक है, लम यलिद व लम यूलद है, तेरा कोई हमसर नहीं, कोई सानी नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई नजीर नहीं। तो अकेला है, तन्हा है, तुझको किसी ने जना नहीं, तूने किसी को जना नहीं, तेरी कोई मिसाल नहीं। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान का नूर है खुदा। नोट करो, तवज्जो करो, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरी ही मदद चाहते हैं। तवज्जो चाहता हूं, तेरी ही, जोर से बोल दो, आपको समझ में आएगा। तेरी ही, आय अल्लाह हमें तेरी ही मदद चाहिए। तू चाहे जिससे मदद करा दे, मौला तू चाहे जिससे मदद करा दे, हमें तेरी ही मदद चाहिए। तू शेख अब्दुल कादिर जिलानी से मदद करा दे, तू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से मदद करा दे, आकाए नक्शबंद से मदद करा दे, मौलाए सोहरवर्द से मदद करा दे, सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ चौधरी से मदद करा दे, सरकार कटरा शरीफ शाहजहांपुर से मदद करा दे। हमें तेरी ही मदद चाहिए। अल्लाह पंडवी से मदद करा दे, पीराना पीर
आईना से मदद करा दे, हमें तेरी ही मदद चाहिए, मैं तुमको चाहता हूं। कहां है वो लोग जो गैरुल्लाह की मदद को गैरुल्लाह की मदद समझते हैं? अरे ये तुम्हारा अकीदा है कि गैरुल्लाह की मदद को गैरुल्लाह की मदद समझते हो। हम अहले सुन्नत वल जमात गैरुल्लाह की मदद को भी अल्लाह ही की मदद समझते हैं। अल्लाह ही की मदद समझते हैं। तवज्जो कीजिए जरा, बहुत आसानी से आपके जहन में उतार दूंगा। ये फ्लाइट कौन उड़ा रहा है? कैप्टन। मदद गैरुल्लाह की है। रेलवे का इंजन कौन चला रहा है? ड्राइवर। मदद गैरुल्लाह की है। चार पहिए तुम्हारा वाहन कौन चला रहा है? तुम्हारा नौकर। गैरुल्लाह की मदद हो रही है। बोलो, एक अमीर आदमी गरीब बच्ची की शादी करा रहा है, गैरुल्लाह की मदद। एक अमीर गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, गैरुल्लाह की मदद। लेकिन नादान सुन, अगर वो खुदा अक्ल सलीम न देता, ज़हनो फिक्र न देता, तो आसमानों पर फ्लाइट कौन उड़ा पाता? रेलवे का इंजन कौन बना पाता? ये है गैरुल्लाह। मगर याद रखना, बगैर अल्लाह के एक जर्रा भी हरकत नहीं करता। ये गैरुल्लाह की मदद नहीं है, सारी की सारी मदद अल्लाह। अच्छा, इसको देखिए, मैं तकरीबन फहम से आपके और करीब करता हूं। बोलो जहन हाजिर है ना? अभी आपने देखा था 4 साल पहले हमारे मुल्क में कोरोना आ गया। अब हमारे मुल्क में क्या, पूरी दुनिया में आया। अच्छे अच्छे के होश ठिकाने कर दिए। अच्छा, जब कोरोना आया तो मुसलमान इतना पक्का नमाजी हो गया कि सब घर छोड़ छोड़ के मस्जिद के गेट, पुलिस रोक रही, गेट बंद है मस्जिद, लेकिन नहीं, हम तो नमाज पढ़ेंगे। इतने दिन रोके गए थे तुम, गेट तुम पर बंद हुआ था और आज खुल गया। कहां हो? लग रहा है कि फिर इस कोरोना से लेके अगले कोरोना तक का स्टे लेके बैठ गए हो। अब क्यों नमाज नहीं पढ़ते हो? अब क्यों मस्जिद नहीं जाते हो? कोरोना आया, मुल्क के वजीर आजम ने ऐलान कर दिया, प्रधानमंत्री ने, कोरोना पीड़ितों के लिए चंदा जमा करो प्रधानमंत्री फंड में। पैसा आने लगा नरेंद्र मोदी साहब के अकाउंट में, उनके फंड में पैसा जमा होने लगा। उसमें भी सुनो मुसलमानों, कोरोना पीरियड में भी सबसे ज्यादा मदद मुसलमानों ने की। अरे दिल लगा के सुभान अल्लाह बोल तो दिया गया। पैसे में पैसा आ रहा है। मैं कोई हिसाब लेने के लिए नहीं बैठा, आपको मिसाल समझा रहा। उसके बाद हुकूमत ने कहा डीएम साहब को, एसएसपी साहब को, हर इलाके की लिस्ट तैयार करो, कौन कोरोना पीड़ित है, किसकी मौत हो गई। लिस्ट तैयार हुई। एसपी साहब, डीएम साहब, तहसीलदार साहब, कानून को लेखपाल, लिस्ट बनने लगी। जो मुतासिर थे उनके नाम की चेक बनने लगी, अकाउंट में पैसा आने लगा, कोरोना पीड़ितों की मदद होने लगी। अब सिर्फ इतना बताओ, मिल्कीपुर वालों, वो खजाना हुकूमत का था, बोलो, फंड वजीर आजम को, फंड वजीर आजम प्रधानमंत्री का बांटा किसने? हुकूमत के जिम्मेदारों ने। डीएम साहब ने बांटा, एसपी साहब ने बांटा, तहसीलदार कानून को ने बांटा। खजाना किसका? हुकूमत का। बांट कौन रहा है? हुकूमत के जिम्मेदार। नोट करो, ये पूरी दुनिया जर्रे जर्रे कतरे कतरे लैलो नहार सुबह शाम जिंदगी बंदगी सबका मालिक खुदा है। ये पूरी कायनात, पूरा वर्ल्ड, ये सब अल्लाह का है। ये सारा खजाना खुदा का। और मुस्तफा कहते हैं अल्लाह मोती वाना कासिम, अल्लाह अता करता है और मैं बांटता हूं।
मैं बादशाह हूं। खुदा के खजाने को बांटने के लिए भी रसूलुल्लाह ने अपने आशिकों को तैयार कर लिया कि खजाना खुदा का है, मगर अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद से तुम बांटोगे, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से तुम बांटोगे, ए शहरवर्दी, ए नक्शबंदी तुम बांटो, खजाना खुदा का है। बांट कौन रहा है? खुदा वाले। यही वजह है आज सारी मिल्कियत खुदा की, और जो हमें मिल रहा है कभी अलाउद्दीन पंडवी के आस्थाने से, कभी असगर मियां की चौखट से, तो मिल कैसे रहा है? ये मिल रहा है खजाना खुदा का है, बांट रहे हैं खुदा। लेकिन एक बात मैं मोहब्बत से आपसे करना चाहता हूं, मुझे बड़े प्यार से समझाइए इन अल्लाह वालों का मकसद क्या होता है। आपके इस इलाके में हुजूर अशरफुल औलिया आए, उन्होंने दौरा फरमाया, अब उनके बेटे ताजुल औलिया दौरा करते हैं। हुजूर सैयद मसरूर मियां आए, अब उनके बेटे सैयद मसूद मियां दौरा करते हैं। हजरत सैयद असगर अली साहब आए, अब उनके बेटे सैयद अजहर अली और दीगर बिरादरान दौरा करते हैं। मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, इन वलियों का, इन बुजुर्गों का, तुम्हारे घर घर आना, खानदान आना, गांव गांव जाना, मकसद क्या था? मकसद ये था कि तुम्हें गुनाहों से बचाकर सिराते मुस्तकीम की राह पे खड़ा कर। यही तो मकसद था। क्या सैयद असगर अली अलैहिर्रहमा यही तो चाहते थे कोई शराब न पीने पावे? बोलो ना यार। कोई जुआ न खेलने पावे, कोई आवारागर्दी और अय्याशी न करने पावे, कोई शरीयत के खिलाफ चलने न पावे, कोई बहन बेटी बेपर्दा न रहने पाए। बोलो यही तो चाहते थे, यही मकसद था। हर वली ने यही सिखाया, और आज भी उलमा आपको सिखा रहे हैं, मस्जिदों के इमाम सिखा रहे हैं। लेकिन क्या मुसलमान शराब पीने से रुक गया? बोलो थोड़ा रुक गया? कोई मुसलमान शराब पिएगा? चलिए ठेके पे चलिए, हाथ में बोतल, नाम मोहम्मद इस्लाम, हाथ में गिलास, नाम मोहम्मद हुसैन। अरे नादान, तूने नाम हसन रखा और तेरे हाथ में शराब की बोतल। क्या तू अली का बेटा हसन भूल गया जिसने जहर पी कर दीन बचाया? नाम हुसैन रखा, तेरे लबों पे शराब की बोतल। क्या फातिमा का लाल तू हुसैन भूल गया जिन्होंने सर कटा करके इस्लाम बचाया? आपने देखा होगा शराब पीने वाले पी करके कभी बीच रोड में नहीं मिलेगा, खसक खसक के किनारे आ रहे। वो जानता है ना कि अगर उधर से अंकल जी आ रहे होंगे तो काम तमाम हो जाए। अच्छा, किनारे बिल्कुल नाली के करीब आ जाएगा, आंख बंद कर लेगा, मुंह खुला। अब इस मौके से मोहल्ले का कोई कुत्ता गुजरा तो कितना शुक्रिया अदा करेगा, थैंक यू। ऐसे तो मैन होल ढूंढना पड़ता था, यहाँ खुला खुलाया और चंद नापाक कतरों से आपका स्वागत करके चला गया तो आप क्या बिगाड़ देंगे? अरे नादान, तूने ऐसी क्यों पी ली जिसको पीकर तुझे मोहल्ले की गली में लेटना पड़ा, नाली पे लेटना पड़ा? पीने वाले अगर पीना ही था तो वो शराबे मोहब्बत पीता, जिसको पीकर मोहल्ले की इस नाली में नजर ना आता, ख्वाजा गरीब नवाज की गली में नजर आता। अच्छा एक बात बताओ, तेरा देखा? बोलो तेरा जिसके लिए चाहिए सड़क, जले बिल्कुल पे धड़ा, ड्राइवर चला रहा है, चलते चलते जहां ड्राइवर ने देखा कि सामने है ठेका, फौरन गाड़ी रोका,
कंडक्टर था लेटा, उसकी पीठ ठोका, बोला उठ बेटा, आ गया ठीक। तो कंडक्टर गाड़ी से नीचे उतरता है, एक लाल अंगूठा लेकर आंखों में मलता हुआ नीचे आए, देखा इधर होटल उधर होटल, बीच में है बोतल, नापाक कपड़ों को खरीदा, गिलास में उंडेला, ड्राइवर के पास पहुंचा, बोला गुरु हो जाओ शुरू। ड्राइवर ने कहा बे भाग, क्या हुआ, गाड़ी तुमने रोका, पैसे तुमने दिए, शराब तुमने मंगाई, अब भागने की बात करते हो। कहाँ, जब गाड़ी रोका था ना तो मोटर मालिक सो रहा था, ये अभी जाग उठा है, इसके सामने शराब मत पीना, वरना ना अपनी गाड़ी तुझे देगा ना मुझे देगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मामूली सा मोटर का मालिक और उसके दिल में, ड्राइवर के दिल में मालिक का कितना खौफ है। शराब मत पियो, मोटर का मालिक देख रहा है, नौकरी खत्म हो जाएगी, आमदनी चली जाएगी, गाड़ी से ये उतार देगा, मोटर का मालिक देख रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मालदा और बंगाल और पूरे हिंदुस्तान के लोगों, तुम्हारी गैरतें मर गई, तुमने अपनी हमीयतों का सौदा कर दिया कि जब नापाक कतरे लेकर के अपने घर जाते हो, बीवी से हटकर, माँ बाप से बचकर, अपनी औलादों से छुपकर, कमरे की लाइट बंद करके, खिड़कियां और दरवाजे लॉक करके, जब ये नापाक कतरे हाथ में लेके लबों तक ले जाते हो, तो नादान सुन, उस बंद कमरे में तेरे माँ बाप नहीं देख रहे, मगर वहां भी तेरा परवरदिगार देख रहा है। अरे मोटर के मालिक के दिल में, मोटर के ड्राइवर के दिल में मालिक का इतना खौफ, तेरे दिल में खुदा का खौफ कब उतरेगा? उस अंधेरे घर में भी देख रहा है, वो अलीमुम बेज़ाती सुदूर है, दिल की धड़कनों को जानता है, तुम्हारे वसवास और खतरात को जानता है। आज से तय कर लो, उर्से असगरी में आने वालों, या मिल्कीपुर में कोई शराब ना पीने पाए। बोलो, हाथ उठा के बताओ। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त, साथी, रिश्तेदार ये गुनाह कर रहा हो, तो उसे बड़े प्यार से अब तौबा करा देना कि अगर उर्से असगरी की रूहानियत चाहते हो, तो जो मिशन 45 साल पहले तक इस आबादी में सैयद असगर अली पहुंचाते रहे, उस मिशन को मिल्कीपुर वालों से कोई शराब न पीने पाए। जानते हो ये आदत किसने डलाई है? मैं तुम्हें बता दूं, हम भारत में रहते हैं, हमारे पास कोई ताकत नहीं, कुव्वत नहीं, रोज मॉब लिंचिंग हो रही है, देख रहे हो अपनी नजरों से, दाढ़ी और टोपी पर कितना कहर बर्पा किया जा रहा है। अब तो फ्लाइट तक में तमाचे मारे जा रहे हैं, देख रहे हो अपनी नजरों से। एक ताकत है तुम्हारे पास, सिर्फ एक ताकत, उस ताकत का नाम ये जुबान। दुनिया जानती है ये निहत्था नौजवान, ये निहत्था मुसलमान, इसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर ये अपने रब की बारगाह में रो देगा, अगर ये आंसू बहा के मांगने लगेगा, चीख चीख के खुदा की बारगाह में तड़पने लगेगा, तो फिर वही होगा, वही होगा, तवज्जो करो, वही होगा जो ये मोमिन चाहे। खुदा की रहमत मुतवज्जे हो जाएगी। इंसान ने कहा इसकी जुबान की बरकत भी छीनो, इसको शराब का आदी बना दो, इसकी जुबान पर शराब ला के रख दो, ये दुआ करने के लायक न रहे। मैं साउथ अफ्रीका गया, कुछ लोग आए मेरे पास, कहा हजरत चलिए आज आपको इंडियन होटल ले चले। मैंने कहा होटल की मेरी आदत नहीं, कहा नहीं चलिए जरा देख लीजिए। होटल के अंदर गया, चंद अहबाब साथ में,
तो जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है ना, होटल में जाओ तो काउंटर में बैठा हुआ आदमी क्या कहता है, छोटू कपड़ा मार पानी लगा। वहां जानते हो छोटू कौन है? सफारी सूट में तैयार, कैप लगाए, जैसे ही देखा कि बैठ गए लोग मेज पे, लाके शराब की बोतल रख देगा। अब वहां अंग्रेज बैठा है, अंग्रेज क्या करता है मालूम है? निकाला एक ढक्कन पी लिया, काम खत्म। उसको पीना नहीं था। अब जो एशिया के लोग बैठे होते हैं, इंडियन लोग होते हैं, उन्होंने देखा यार पैसे तो पूरे दिए हैं तो काम तो पूरा लगना चाहिए। आपने पूरा पीना चालू कर दिया, वो आपकी आदत डला रहा था और आपने उसे देख करके सीख लिया, आप शराब पीने लगे। याद करो, अपनी जुबानों को साफ रखो। ये जुबान कुरान और हदीस का रास्ता, ये जुबान दुआओं का रास्ता है। बचा लो अपने आप को गुनाहों से, और अगर गुनाह हुआ है तो आज तौबा करो, ताकि उर्स कराने वालों को दुनिया में भी भलाई नसीब हो और आखिरत में भी नसीब हो जाए। एक बात याद आ गई मुझे, बड़ी प्यारी बात। एक शराबी शराब पीता था मदीने में। कहा? अरे जोर से बोलो, मदीना। ये इंडियन समझ रहे होंगे, हम तो हिंदुस्तान में, गुरु मदीने।